अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम दोनों उम्मीद करते हैं आप सब अपने अपने घरों में एकदम ठीक ठाक और खुशहाल होंगे। तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द रिएक्शन कपल में। मैं हूं सुशांत भारद्वाज। मैं हूं कृष्णा। मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसपे हम लोग अपना रिएक्शन देने जा रहे हैं, वो वीडियो हमारी एक बहन है पाकिस्तान से, जिन्होंने वीडियो हमको रिकमेंड किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ से जो है हमको वीडियो रिकमेंड किया गया है, जिनका नाम है आयदा खान। तो मेरे भाई, जो वीडियो है इसका टाइटल है मूर्ति पूजा का सच क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा था, इसलिए हमने ये टॉपिक जो है पिक किया है। आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है एंड हमारे लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। मूर्ति पूजा का सच क्या है। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए वीडियो देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। किससे को वीडियो है, क्या इस वीडियो में क्या हमें नया जानने को मिलेगा, क्या हमें नया सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन्हें पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि जिस एक ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उस ईश्वर को परे रखकर अपने ही हाथों से बनाए गए लकड़ी पत्थर के खुदाओं को पूजने लग गए हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा धर्म मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता है। ये तो धर्म के मानने वालों ने अपनी मूर्खता और अपने फायदों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बना रखी हैं और लोग उनको ईश्वर मानकर उनकी इबादत करते हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा सही है या गलत, इस पर बात करेंगे, मगर उससे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा पर क्या कहता है। आप दुनिया की किसी भी मस्जिद में चले जाएं, आपको कहीं भी मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस्लाम का मूल सिद्धांत ही यही है कि अल्लाह निराकार है। अल्लाह की कोई तस्वीर, कोई मूर्ति नहीं हो सकती। अरे, जो ईश्वर इंसानों की अक्ल में आ जाए, इंसान जिसकी मूर्ति बना दे, तो फिर वो ईश्वर कैसे हो सकता है। ईश्वर तो वो होता है जो इंसानों की अक्ल से भी बाहर हो। लोग कहते हैं कि मुसलमान काबा की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। काबा अल्लाह का घर है। काबा हमारे लिए एक तीर्थ स्थल है। काबा हमारे लिए नमाज के लिए एक डायरेक्शन है। मूर्ति पूजा हजारों सालों से चली आ रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज जितनी पुरानी होगी वो उतनी ही सही होगी। धर्म के बारे में जानने के लिए हमें धार्मिक किताबों को पढ़ना होगा। हिंदू धर्म की किताबें मूर्ति पूजा का सीधा विरोध करती हैं। यजुर्वेद के अध्याय 32 के सर्ग 3 में लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी ईश्वर की कोई प्रतिमा या तस्वीर नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 सर्ग 8 में लिखा है, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। अब जरा सोचो, जब ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं, ईश्वर का कोई शरीर नहीं, तो ये मूर्तियाँ कहाँ से बना ली गई, किसको देखकर ये मूर्तियाँ बनाई गई। दोस्तों, मूर्ति पूजा का इतिहास पुराना है। हजारों सालों पहले नबी या महान लोग एक ईश्वर या अल्लाह का संदेश देने इस दुनिया में आए थे, मगर उनके इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने उनकी याद में तस्वीरें, पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पीढ़ियां गुजरने के बाद लोग उन्हीं महान पुरुषों की मूर्तियों को ईश्वर मान बैठे और उनकी पूजा करने लग गए। और आज हमारे सामने हालात ये हैं कि किसी भी चीज की मूर्ति बनते ही लोग आंख बंद करके उसकी इबादत करने लग जाते हैं। अफसोस की बात है कि लोग अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ते। यजुर्वेद अध्याय 40 सर्ग 9 में मूर्ति पूजा को साफ मना किया गया है। लिखा है कि जो लोग ईश्वर के अलावा कुदरती चीजों यानी सूरज, चांद, हवा, पानी, आग आदि की पूजा करते हैं, वो अंधकार यानी नरक में दाखिल होते हैं, और वे लोग और अधिक अंधकार की गहराइयों में जाते हैं जो संसार की बनाई हुई चीजों यानी मेज, कुर्सी, मूर्ति आदि की पूजा करते हैं। दोस्तों, वेद हिंदू धर्म में सबसे ऊंची किताब मानी जाती है। वेदों से प्रमाण देने के बाद किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी आइए देखते हैं आर्य समाज के बानी महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा पर क्या कहते हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मूर्ति पूजा वेदों के खिलाफ है। मूर्ति पूजा करना पाप है, जबकि वेदों में मूर्ति पूजा का अता पता ही नहीं है। दयानंद सरस्वती से सवाल किया गया कि मूर्ति पूजा करना पाप है क्या। जवाब में दयानंद सरस्वती कहते हैं कि पाप ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप है। हिंदू धर्म की किताबों के प्रमाण से साफ जाहिर होता है कि मूर्ति पूजा करना गलत है। अब जब लोगों को सही रास्ते पर आने की बात बताई जाती है
तो कुछ मासूम लोग कहते हैं कि दूसरे धर्म के बारे में ऐसा मत बोलो, वो लोग बुरा मान जाएंगे। भाई सच बात बोलने से कैसा बुरा लगना। हम लोगों को गलत चीजों से बाहर निकालने और एक ईश्वर अल्लाह की इबादत करने के लिए ही तो कह रहे हैं। बुरा तो तब लगे जब हम किसी धर्म का बिना प्रमाण के साथ मजाक उड़ाएं या उनके खुदाओं को बुरा भला कहें, मगर हम तो इन्हीं की किताबों से प्रमाण के साथ बात करते हैं। बुरा मानना या न मानना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि उस वक्त क्या होगा जब हम एक ईश्वर अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि तुमने किसकी इबादत की, किसको खुदा माना। अफसोस की बात है कि आज हमारा जहन ये बन चुका है कि हम लोगों को खुश करने के लिए अपने ईश्वर को परे रख देते हैं। हमें यह लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। भले ही हमारा ईश्वर हमसे नाराज हो जाए, मगर लोग नाराज नहीं होने चाहिए। मैं वीडियो देखने वाले हर इंसान को एक ईश्वर अल्लाह की इबादत करने की दावत देता हूँ। जब तक आप लोग अपनी धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अंधकार में रहेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुरान को पढ़िए और सही धर्म की पहचान करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मेरे दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन मूर्ति पूजा का सच क्या है। तो मेरे भाई अगर सच सच बताएं तो काफी ज्यादा जो है वीडियो हमारे लिए शॉकिंग रहा है ना। एंड पहले भी हमने देखा हुआ है मूर्ति पूजा के बारे में। इससे पहले भी जो है कई सारी वीडियो ऐसी रही हैं जिन पे हमने अपना रिएक्शन दिया था। फॉर एग्जांपल जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हमने बहुत सारे जो तकरीर है उनके ऊपर रिएक्शन दिया गया है। एंड देखिए भाई, इससे पहले भी जो है हम 2-3 दिन पहले इस बारे में जो है बात हम कर भी रहे थे कि मूर्ति पूजा के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसमें ये था कि अगर भगवान ने जो है हमको बनाया है तो हम कौन होते हैं भगवान की जो है मूर्तियां बनाने वाले, है ना। पहला टॉपिक तो ये था। एंड दूसरा टॉपिक जिस पे हम अपनी बातें कर रहे थे वो ये था कि अगर भगवान जो है हर जगह है ना, तो वो भगवान तो हाँ, तो हम यहाँ पे मतलब बैठ के मूर्ति के आगे बैठ के जो है उससे क्यों मांगते हैं, अपने मन में क्यों नहीं मांगते हैं, एक जगह जो अपने घर में क्यों नहीं मांगते हम कुछ भी उनसे, है ना। उनकी मूर्ति बनाना सच में क्या जरूरी है, ऐसा नहीं है भाई। एंड जो हमारे वेद है, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, गीता, मतलब काफी जो हमारे वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं जो हिंदूज के, उनमें भी जो है इस चीज के बारे में जो है मना किया गया है। मूर्ति पूजा के बारे में जो है साफ साफ जो है मना किया गया है। एंड इवन जो है बताया भी गया है एक ओंकार के बारे में, एक भगवान, एक ईश्वर के जो बारे में जो है बताया गया है ना, कि सिर्फ एक ही ईश्वर है। एंड इससे पहले जो है मैंने बताया भी था कि हिंदू धर्म में भी जो है एक भगवान की ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, हाँ, जिसका ना आदि है ना अंत है। जिस मतलब हालांकि जो है हम बोलते हैं एक बनाने वाला है, एक बिगाड़ने वाला, एक चलाने वाला, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, हाँ, लेकिन वो एक ही है। तो मेरे भाई क्या पता हम जिनकी पूजा करते हैं वो भी अल्लाह ही है ना। एंड इसमें बताया गया जैसे कि नबी जो आए, लोगों ने जो है उन नबी के जाने के बाद उनकी याद में जो है उनकी मूर्तियां, पेंटिंग्स वगैरह बनाना शुरू करी। एंड में जो है उन्हीं को ही जो है पूजना शुरू कर दिया। ऐसा हो सकता है कि यार हिंदू धर्म में जो भगवान राम हैं, श्री कृष्ण, उनके बारे में बताया गया था, हो सकता है कि जो नबी थे वो भी जो है नबी ही रहे होंगे अल्लाह के थ्रू भेजे हुए। हालांकि जो है लोगों की जो है आस्था होती है, प्यार होता है कि हम जो है उनकी मूर्तियां बना के उनकी पूजा, उनकी उपासना जो है करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि चीज गलत है यार, है ना। एंड पहले के टाइम पे चलिए अगर मान भी लेते हैं कि पहले के टाइम पे अपनी प्यार दिखाने के लिए, अपनी आस्था दिखाने के लिए हम जो है वहां पे उनके पास जा नहीं सकते हैं, वो दिखाने के लिए हमने मूर्तियां बनाई भी होंगी। लेकिन आज के टाइम पे तो जो है ये सब चीज जो है एक ढोंग बन के रह गई है, पैसे लूटने का। एंड इसके अलावा जो बताया गया कि जो इंसान जो है सूरज, आग वगैरह की पूजा करता है वो भी जो है गलत है। एंड हालांकि देखिए भाई, देखा जाए तो जिस जगह से हम रहते हैं हिंदुस्तान, यहाँ पे जो है इंसान हर चीज की पूजा जो है करना स्टार्ट कर देता है। रिसेंटली मैंने जो है कहीं पढ़ा था कि बिहार का एक मंदिर का जो है किस्सा बताया गया है। डस्टबिन जो है वहां पे लगाया गया, जैसे आपने चिड़ियाघर वगैरह में देखा होगा, एनिमल्स के जो है डस्टबिन लगाए जाते हैं। किसी ने जो है बिहार में उसकी
पूजा करना स्टार्ट करी। पीछे से लोग जितने भी आए उन्होंने भी जो है उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दी। तो ये अंधविश्वास है यार। एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। मतलब एक दूसरे को देख के जो है हालांकि जो है भगवान तो मन में जो है है ना, भगवान को अगर मानो तो मन में मानो यार। आज के टाइम पे ये सब चीज जो है ढोंग बन के आगे आ चुकी है ना। आप मेरे अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर आप जो है मेरी अगर इस बारे में राय लेना चाहो तो मैं तो हूँ जो हूँ। देखिए भाई पुण्य करने पे, अच्छा काम करने पे, दीन की राह पर चलने पे, लोगों की हेल्प करने पे, भूखे को खाना खिलाने पे जो है विश्वास करता हूँ, है ना। किसी गरीब की मदद करने पे, कोई बीमार है उसकी हेल्प करने, पैसे दे दिए उसके, है ना, इन चीज़ों पे मैं हूँ विश्वास करता हूँ। मैं एक ऐसे टाइम से जो हूँ निकल के आया हूँ जहाँ पे मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तक जाके जो है अपने दिल की जो है बात कही है। तो मैंने उन हर जगह में जो है एक चीज़ नोटिस करी थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी जो है इतनी प्रेयर्स नहीं होती जितनी हॉस्पिटल के अंदर बैठ के हम लोग जो है प्रेयर करते हैं। एंड इवन जो है हर इंसान जो है मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो वहाँ पे ज़िंदगी मौत से जो है जूझ रहे हैं, है ना। इतनी मतलब जो मंदिर मस्जिद की दीवारें होती है ना वहाँ पे भी जो है इतनी ज़्यादा लोगों ने दुआएं नहीं मांगी होती जितनी हॉस्पिटल्स में जो है लोग दुआएं मांग रहे होते हैं। तो मैं उस चीज़ से निकल गया हूँ, इसलिए मैं जो हूँ लोगों की हेल्प करने, खाना खिलाने, लोगों को कपड़े देने तक पे विश्वास करता हूँ, है ना। हालांकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ यार कि वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो सिर्फ एक ही है ना। टाइम के साथ जो चलते आए तो हमने मूर्ति जो है पूजा करना स्टार्ट कर दी। हालांकि जो है हिंदू पंडित इस बारे में बोलते हैं कि एक होता है मूर्ति पूजा एंड सेकंड होता है विघ्नहरण पूजा। मूर्ति होती है जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में जो है जब मूर्तियां निकाली गई, अगर वो मूर्तियां टूटेंगी तो हमें बिल्कुल भी जो है दुख नहीं होगा, है ना, दर्द नहीं होगा। और दूसरी हैंड विघ्नहरण पूजा जिससे हम मतलब आस्था एंड ऐसे वो होता है ना, तो उस चीज से जो है लगाव हो जाता है। तो ये चीजें तो जो देखिए इस चीज में ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता, लोगों की आस्था होती है, प्यार होता है, जिसपे जो है जिसका जैसा मन है वो वैसे ही करेगा, है ना। दावत देना आपका काम है, उसको समझना जो है लोगों का काम है, समझाना बस है ना, समझना जो है हमारे बस में है। बाकी जो है ऊपर वाले की मर्जी है कि वो किस पे जो है रहम करे, किस पे जो है अपनी नजर डाले, है ना। बाकी तो जो है मतलब हमारे हाथ में नहीं होता ये सब चीजें। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है एंड ये चीजें जो है काफी टाइम से जो है चलती हुई भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो भाई अपने अपने दिलों में जो है इंसानियत रखें। हालांकि जो है डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो इस बारे में भी कहा था इंसानियत होना जो है जरूरी नहीं है, वो सबसे बड़ी पूजा होती है। नहीं उन्होंने कहा था कि वही एग्जाम्पल दिया उन्होंने टीचर वाला कि अल्लाह को जो है इंसानियत पसंद नहीं है, हमें जो है एक साइड जाना पड़ेगा। लेकिन हालांकि चलिए ठीक है, उसके बाद भी जो हूँ मैं यही कहना चाहूँगा भाई अपने अपने अंदर जो है इंसानियत रखें। आप जो हो किसी को खाना खिला रहे हैं ना तो उसका धर्म पूछ के जो है खाना ना खिलाएं। रोड पे चलता हुआ कोई भूखा इंसान जो है मंदिर या मस्जिद में खाना खाऊंगा ऐसा ये नहीं सोचता है, उसे अपनी सिर्फ भूख मिटानी होती है। वो चाहे खाना उसको कोई मुसलमान दे दे या कोई हिंदू दे दे, चाहे मंदिर से खाना मिल जाए, चाहे उसको जो है किसी मस्जिद से खाना मिल जाए, वो खाना बस खाएगा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेगा एंड आगे जाएगा, है ना भाई, दुआ भी देगा, है ना। तो भाई ये बात तो हम भी मानते हैं कि जो देने वाला है वो ऊपर सिर्फ एक ही है। टाइम के साथ जो है लोगों ने उसको जो है हाँ मूर्ति वगैरह बना दी है उसकी, है ना। अपना आज के टाइम पे जो है आस्था वास्ता के तौर पे जो है लोगों को जो है वो लूट रहे हैं। दूध वगैरह जो है आपने देखा होगा, है ना, जो दूध वगैरह देते हैं इतना वेस्टेज होती है। इन सब चीज़ों पे तो आप सब जानते ही है, इतना ज़्यादा बोलना मेरा जो है बनता नहीं है। मैंने अपना जो है ओपिनियन आप सबको दे दिया इस वीडियो के बारे में, है ना। तो मेरे भाई कैसा लगा रिएक्शन, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा हमारा बोलना, प्लीज बताइएगा यार कमेंट्स में आपकी क्या क्या राय है। अगर आपको मेरा जो ओपिनियन है गलत लगता है तो आप उस बारे में भी जो है कमेंट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो है, एम्पैथी, मोहम्मद साहब बोलते हैं एम्पैथी की, किसी का दुख जो है एम्पैथी रखो, किसी का दुख बांटो, है ना, दया मत करो, अपना समझ के दुख बांटो, दया मत करो। तो मैं उस चीज पे जो हूँ विश्वास रखता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई बताइएगा कैसा लगा आपको यार हमारा जो ओपिनियन है। हालांकि जो मूर्ति पूजा जो है उसके भी हम खिलाफ है, हमें भी जो है ये सब चीज़ें जो है सही नहीं लगती हैं, है ना। तो मन में जो है भगवान अल्लाह ईश्वर को जो है अपने मन में रखें, है ना, मन में बसाएं एंड वो जो ऊपर वाला बैठा है आप पे जो है अपनी रहम जरूर करेगा। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, ऐसे ही प्यार दें, ऐसे ही सपोर्ट करें एंड अपना भी ध्यान रखें मेरे भाई। चलिए फिर बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।